ये करने से ऑडियो लैग नहीं होता है, ऑडियो मैच हो जाता है। ठीक है, चालू करें, इसमें देख ले रहे हैं। हेलो, हाँ बस ठीक है, उसमें भी साउंड रिकॉर्ड होते रहेगा ना, बढ़िया। ठीक है, अच्छा कैपेसिटेंस पढ़ा रहे थे हम। दो कैपेसिटर अगर सीरीज में है तो सी क्यू क्या आता है, अगर इसका C1 है इसका C2 कैपेसिटेंस है 1/C1 + 1/C2। ये आता है ना, हाँ, और अगर पैरेलल में होगा तो C1 + C2। ये C1 था ये C2 था, तो सी क्यू क्या आ जाएगा C1 + C2। ये याद रखना, ये 1/CQ होता है, यही गलती करके आता है सब कुछ। हाँ, ठीक है, और व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन पता है ना? बीच वाला फिगर। नहीं, वो कंडीशन है ही नहीं वैसे भी, वो कॉन्सिक्वेंस है। तुम आया ही नहीं लास्ट क्लास, तुमको बोले थे आने। लास्ट क्लास सबसे इंपॉर्टेंट क्लास था कैपेसिटर का, वो ही तुम मिस किया। क्लास 1 सर। हाँ, व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन देख लो, अगर C1/C2 बराबर हो जाता है C3/C4 के, तो बीच में करेंगे। या फिर Q3/Q4 के, या फिर Q1/Q2 के, तो क्या कर सकते हैं, ये जो बीच वाला जो है सामान इधर में कुछ भी लगा होगा, कुछ भी लगा होगा बीच में, वो हटा सकते हैं। ठीक है, अगर ये पोटेंशियल मान लो VA था और ये VB था, ये पॉइंट का, तो क्या होगा, VA - VB = 0 हो जाएगा, या फिर बोले VA और VB का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। तो इसके चलते क्या होगा, जो चार्ज जाएगा डिवाइड होगा वो इसके थ्रू ट्रेवल नहीं करेगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस अगर 0 है तो चार्ज उधर जाएगा ही नहीं, चार्ज वहीं फ्लो करता है जहां पे पोटेंशियल डिफरेंस है। तो अगर यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो यहाँ पे कोई इसको लगा के कोई मतलब ही नहीं है, तो ये क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। यही सेम चीज रेजिस्टेंस में भी कर सकता है, R1/R2 और R3/R4 अगर है तो तुम सेम बीच वाला हटा सकता है। ठीक है, तो इसको क्या बनाएगा, अल्टीमेट सर्किट क्या बन जाएगा इसका, ये बनेगा। हो गया, दो सीरीज में है और ये दोनों पैरेलल में है। ठीक है, ये C1 था ये C3 था ये C2 था ये C4 था, तो CQ क्या आ जाएगा, ये दोनों सीरीज में है ना। मान लो ये C था, ठीक है, ये 2C था ये 4C था, ठीक है, तो ये 4C हो गया और ये 8C हो गया। तो रेशियो निकालो कितना आ रहा है, 1/2 और 1/2। रेशियो सेम है, हाँ, सेम है, तो बीच वाला हट सकता है। हाँ, मान लो बीच में 10 माइक्रोफराड का कैपेसिटर था, वो हटा सकते हैं। फाइनली ये आ गया 1/2 + 1/4 हो जाएगा C सीरीज का, और दूसरा C सीरीज का क्या आ जाएगा 1/8 + 1/4, है ना। और फिर क्या होगा, इन दोनों को पैरेलली ऐड कर देंगे, तो फाइनल CQ क्या आ जाएगा हमारा, CS1 + CS2 आ गया, खत्म। यही है व्हीटस्टोन ब्रिज, समझ गए। वीडियो कर रहा है, वीडियो देखना, वीडियो भेज देंगे तुम, वीडियो ग्रुप में भेज देंगे, ग्रुप का डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, ठीक है। किसी को भेजना मत हो वीडियो, लेकिन प्राइवेट वीडियो है, प्राइवेट नहीं कर रहे हैं क्योंकि उसमें कोई प्रॉब्लम आ रहा है प्राइवेट करने से। YouTube में सर। हाँ, यूट्यूब में दिक्कत आ रहा है।
क्या ही बोलेंगे उस पे। अब वो मिस कर दी है इंपॉर्टेंट क्लास, अब उसको सर्दी जुकाम पता नहीं क्या हो गया। तुम मिस करता है क्लास, तुम भी मिस कर दिया। लास्ट क्लास आई थी ना सर? हाँ लास्ट क्लास आई तो थी। CS1 क्या होगा तुम्हारा बताओ। सर 4/3। हाँ हाँ 3/4 सर। हाँ 3/4। ऊपर इधर भी सेम, हाँ क्या आ जाएगा 3/8। हाँ 3/8। तो फाइनली आंसर कितना आ जाएगा तुम्हारा? सर आंसर हो जाएगा 6/8। 6/3। हाँ 6/8 नहीं 6 देखो 6 7 8 9 9/8 सॉरी, तो 9/8 हो जाएगा आंसर। व्हीटस्टोन ब्रिज यही बोलता है, अगर तुम्हारा रेशियो ऐसा आ रखा है कैपेसिटेंस का तो तुम बीच वाला चीज को हटा सकते हैं और फाइनली जो आंसर है वो ऐसा आ जाएगा। मतलब पहले रेशियो देखना होगा। पहले रेशियो देखना ना। हाँ, कि सही। अगर रेशियो तुम ये वाला निकाल रहा है C2/C1 हाँ तो तुमको C4/C3 करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि C2/C1 और C3/C4 का रेशियो चेक करना है। ये वाला इक्वेशन याद रखना है, हाँ सर। और ये दोनों चीज याद रखना है व्हीटस्टोन ब्रिज में। क्या अगर रेशियो सेम है तो क्या होगा, पोटेंशियल सेम हो जाएगा। पोटेंशियल सेम होगा तो उधर ना चार्ज जाएगा, और ना चार्ज जाएगा तो वो क्या करेंगे, हटा देंगे। शॉर्ट सर्किट में भी यही होता है। शॉर्ट सर्किट में क्या होता है, जब एक नॉर्मल तार रखा रहता है तो क्या होता है, पोटेंशियल सेम हो जाता है दोनों का, दोनों पॉइंट का, ठीक है। इसीलिए सारा करंट या तो उधर से फ्लो करता है तो नहीं करता है। सर आप 1/C1 तो 4/3 होगा, ये 1/C1 होगा 3/4, और खाली CS1 होगा 4/3। तुम बोला था हम, मुझे हमको लगा 1/3। तो ये कितना आ जाएगा, 4C आ जाएगा। 4C आएगा कि नहीं देखो, हाँ 8/3 + 4/3, ठीक है। कर लो फटाफट से। 12 हाँ फटाफट से करो, लिखो लिखो लिखो। इसके बाद ख़त्म कर देंगे कैपेसिटर, ठीक है। कैपेसिटर ख़त्म ही है तुम्हारा, हम उसी दिन ख़त्म कर देता, लेकिन भी सोचे चले आएगा कुछ करवा देंगे। तुम लोग यार ऐसे मस्ती करता है, फिर क्या ही बोलेंगे। और हम बता रहे बीच में हम थोड़ा छुट्टी लेंगे, ठीक है। मेरा एग्ज़ाम है, सेमेस्टर एग्ज़ाम आ गया मेरा, फर्स्ट ईयर का पहला सेमेस्टर एग्ज़ाम। तो थोड़ा दिन हम नहीं रहेंगे मार्च में, तो उससे पहले पहले हम तुम लोग का एक चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी ख़त्म करा के जाएंगे, फिर मैग्नेटिज्म करवाएंगे, समझे। सर ऑप्टिक्स तो बहुत बड़ा है। ऑप्टिक्स को टाइम नहीं लगेगा बिल्कुल भी, टाइम नहीं लगेगा। कुछ नहीं ऑप्टिक्स में। करो ना तुम, ये तो करो। तुम लोग छुट्टी मारते रहेगा तो हम पढ़ाएंगे किस स्पीड से, तुम बताओ। हम पढ़ा देंगे लेकिन तुम छुट्टी कर रहा है, कोई तो मतलब नहीं है। तो तबीयत ठीक रखो ना, सही चीज़ खाओ। सही चीज़ ही खाते हैं, खाना पीना भी। मम्मी को बोलो जूस वूस पिलाने, दूसरा करेले का जूस वगैरह क्या क्या तो होता है, चिकन मछली सब कुछ खाओ, अपने आप इम्यूनिटी बढ़ेगा। तुम करता क्या है, इसे छुट्टी करने से नहीं चलेगा। तुम लोग एग्ज़ाम है कि क्या है, तुम लोग एग्ज़ाम से डर नहीं लगता है क्या, कि एग्ज़ाम भी बस सर हो जाएगा। तो हाँ तो वेबजी है, वेबजी कैसे देगा तुम, वेबजी वाला तो तुम्हारा आसार लग नहीं रहा है। तो वहाँ तो बोर्ड्स ही बहुत मुश्किल से निकलने वाला है, अभी मेहनत कर लेगा तो निकल जाएगा अच्छा से। हम पढ़ा देंगे लेकिन तुम पढ़ेगा ही नहीं तो क्या फ़ायदा है। मेरा पढ़ाने से कुछ होगा तो तुम नहीं पढ़ेगा तो हम क्या कर सकते हैं उसमें। हम ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हारा एग्ज़ाम ले सकते हैं, तुम्हारा कॉपी देख सकते हैं। तुम तो कॉपी भी नहीं लाता है, और ना तुम लिखा है नोट्स। तभी पढ़ के कहाँ से आ रहे हैं, समझ क्वेश्चन बनाए। देखो
टॉपिक लिख लो, कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक्स, कैपेसिटर्स विद डाइलेक्ट्रिक्स। केस वन, केस वन में क्या किए, कैपेसिटर लिए, उसमें दो डाइलेक्ट्रिक डाल दिए, ठीक है, ये प्लेट है और ये डाइलेक्ट्रिक है, ठीक है। इसका डाइलेक्ट्रिक है K1 प्लस K2, इसका K1 है, इसका K2 है डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा डिस्टेंस कितना है, d/2, और ये डिस्टेंस हो गया तुम्हारा d/2, ठीक है। ठीक है, K1 K2 है, प्लेट एरिया दे रखा A, कैसे करेंगे इसको, कैसे करेगा, कैसे करेगा, दो कैपेसिटर है वो जुड़ा है ना, दो अलग अलग डाइलेक्ट्रिक के अंदर, एक कैपेसिटर के अंदर दो अलग अलग डाइलेक्ट्रिक भरती है। हाँ, वही तो K1 और K2 पहले सर उसका निकालते हैं, ब्लू पेन से करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड किस साइड है, अपोजिट, तुमको इसमें सी क्यू लगाना है, CQ, सी ई क्यू, सी क्यू मतलब जिसमें कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं है, ठीक है। इस केस में सी क्यू का मतलब क्या हो गया कि हमको इसका तो कुछ कैपेसिटेंस होगा, हमको एक ऐसा कैपेसिटर चाहिए जिसमें ये डाइलेक्ट्रिक नहीं हो, ठीक है, लेकिन उसका कैपेसिटेंस इसके बराबर हो। इसका दो मतलब होता है, या तो जब तुमको इस केस में CEQ बोले, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का मतलब क्या हो गया, एक सिंपल चीज चाहिए कॉम्प्लेक्स चीज का जगह, ठीक है, क्या, एक सिंपल चीज चाहिए कॉम्प्लेक्स चीज की जगह, ठीक है। तो उसमें क्या बोलते हैं, हमको एक ऐसा कैपेसिटर चाहिए जिसका कैपेसिटेंस कितना है, CEQ, ठीक है, ठीक है। एक ऐसा हमको एक नया कैपेसिटर बनाना है जिसका कैपेसिटेंस है CEQ और उसका कैपेसिटेंस इसके कैपेसिटेंस के बराबर हो, समझे, इसका मतलब ये होता है, समझे। उन केसेस में भी हम क्या कर रहे थे कि कोई कॉम्प्लेक्स ब्रांच था पूरा कैपेसिटर का इतना बड़ा, उसको हटा के क्या किए, एक छोटा सा कैपेसिटर लगा दिए, लेकिन उसका कैपेसिटेंस और इसका कैपेसिटेंस क्या था, सेम। तो इस केस में भी तो यही करना है, तो कैसे करोगे, देखो इसमें क्या करेंगे, देखो पहले ऑब्जर्व करो, अलग अलग दिया हुआ है, अलग अलग नहीं, सोचो। अब तुमको एक टेक्निक बताते सोचने का, तुमको कैसे सोचना है। अब मान लो ये काला वाला प्लेट है, ठीक है, बीच में प्लेट नहीं है, बीच में प्लेट नहीं है, काला वाला प्लेट है, ये जो काला वाला है ये प्लेट है, ठीक है। अब क्या करो, इस कैपेसिटर को ऐसे कर लो, ऐसे कैपेसिटर को देखो, ये कैपेसिटर था यही वाला, यहाँ पे क्या है, एक डाइलेक्ट्रिक, दूसरा डाइलेक्ट्रिक है ना, ये K1 ये K2, ये K1 ये K2 डाइलेक्ट्रिक। ध्यान से देखो क्या दिख रहा है, देख ऐसा दिखेगा, हाँ सर, एक ये, ठीक है। ध्यान से अब देखो हम क्या करेंगे, ये एक प्लेट है, ठीक है, तुम यूं मान लो कि ये दो कैपेसिटर है, दो कैपेसिटर है जो सीरीज में है, सीरीज में है ना, एक के बाद एक, तो हो गया। अब CEQ कैसे निकालेगा,
therefore they are in series, है ना, दे आर इन सीरीज। यहां से लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं थोड़ा, दे आर इन सीरीज। तो 1/CQ क्या होगा, इसका कैपेसिटेंस मान लो C1, इसका कैपेसिटेंस मान लो C2, 1/C1 प्लस 1/C2 ऐसा हो जाएगा ना। इसका C1 मान लिए, इसका कैपेसिटेंस C2 मान लिए, ओके समझ गया ना। क्या बोले, तो 1/CQ इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। सर 1/C1 प्लस 1/C2, हाँ सीरीज है ना, हाँ सर। सीरीज का फॉर्मूला ये होता है ना, पैरेलल में C1 प्लस C2 होता है, ठीक है। तो अब C1 C2 क्या होगा सर, ये क्यों इक्वल टू होता है सर, क्यों इक्वल टू VC होता है, तो C प्लेट के लिए, पैरेलल प्लेट के लिए क्या कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस, हाँ कैपेसिटेंस क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट A/D, हाँ तो D/E0, ठीक है। ये कैपेसिटेंस होता है पैरेलल प्लेट के लिए, तो कैपेसिटेंस निकालो। अच्छा, जब बीच में डाइलेक्ट्रिक नहीं था, डिस्टेंस D/2 था, तो इसका कैपेसिटेंस क्या आता, E0/2 एप्सिलॉन नॉट A, एरिया तो A है, डिवाइडेड बाय D/2, लेकिन एक डाइलेक्ट्रिक K1 भी तो है, तो K1 मल्टीप्लाई हो जाएगा। बोले फिर लास्ट क्लास में बताए थे ना कि क्या होता है डाइलेक्ट्रिक में, क्या होता है मल्टीप्लाई हो जाता है, तो C1 का वैल्यू निकल गया, जो कि होगा क्या होगा 2A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, और K इधर आ जाएगा K1, है ना, D/2 का 2 ऊपर चल जाएगा। और C2 भी उसी तरीके से क्या लिखेंगे, 2A एप्सिलॉन नॉट बाय D K2, है ना। तो इसमें CQ डालो, 1/CQ क्या आ जाएगा, 1/2A एप्सिलॉन नॉट K1 बाय D प्लस 1/2A एप्सिलॉन नॉट K2 बाय D, है ना, ठीक है। तो क्या बचेगा, सर, और D/2A एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिए, तो क्या आ जाएगा 1/K1 प्लस 1/K2, ठीक है। 1/CQ इक्वल टू दिस, तो CEQ जब तुम लिखेगा तो क्या आएगा 2A एप्सिलॉन नॉट बाय D K1 K2 ऊपर चला गया ना। ये प्रोडक्ट होता डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर, ठीक है। तो ये हो गया अपना फाइनल आंसर। समझे। अच्छा, अगर n टाइम होगा, वैसा तो 2 दिए हैं, लेकिन K1 K2 K3 K4 K5 होगा तब, तो ये हो जाएगा, क्या होगा 1/K1 प्लस 1/K2 प्लस 1/K3 प्लस डॉट 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 चलते जाएगा, ठीक है। तरीका बता रहे कैसे करना है। और D/2 लिए हैं, ठीक है। ये टोटल डिस्टेंस D है, तो एग्जाम में देख लेना कि 2D दिया है कि D दिया है। तुमको स्टेप्स बता दिए कैसे करना है, एग्जैक्ट फॉर्मूला मत लगा देना, वो देख लेना कैसे करना है वो देखो, क्योंकि जब तुम ये फॉर्मूला लगाएगा और तुम्हारा वहां पे 2D दे देगा, तब यहां पे तुम्हारा एक 2 एक्स्ट्रा आ सकता है। लेकिन हम बोलेंगे ऐसा प्रेफर करो। और एग्जाम में अगर थोड़ा दिक्कत है, जल्दी करना है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लो, ठीक है। जल्दी लिखो। जल्दी लिखो, हाँ लिख लो,
फिनिश कर देंगे आज। ज़्यादा देर क्लास नहीं रखेंगे आज, क्योंकि ज़्यादा देर रख के कोई फ़ायदा नहीं। नेक्स्ट चैप्टर चालू कर देंगे तो सोनाली को बहुत ज़्यादा ही दिक्कत होगा, क्योंकि अगर तुम कोई भी नया चैप्टर का पहला क्लास मिस करता है तो पता है ना क्या होता है। अगर नेक्स्ट क्लास नहीं आएगी तो नेक्स्ट क्लास हम चालू कर देंगे नया चैप्टर, ठीक है। तुम्हारे लिए ये वाला पोर्शन छोड़ के रखे तो तुम आया नहीं लास्ट क्लास, इसीलिए हम ये वाला छोड़ के रखे, वरना हम उसी दिन खत्म करा देते हैं। आज वो नहीं है, ये तुम लोग का क्या डील हो जाता है क्या पहले से ही कि आज हम नहीं आएंगे, कल तुम मत आना। करो 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 करो, ध्यान दो। तुम बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा पढ़ाई में। हो गया अच्छा। केस 2 की अच्छा, इंसर्शन और रिमूवल ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स पढ़ा है तुमको? डाइलेक्ट्रिक घुसा रहा है तो फोर्स कितना लगाना पड़ेगा? नहीं होगा ना, पढ़ा ही नहीं है। आप नहीं पढ़ा? कहीं सुना है ऐसा स्कूल में? स्कूल में पढ़ाएगा, ये ऊपर चल जाएगा नहीं तो। स्कूल में पढ़ाई नहीं हो, थोड़ा ऊपर लेवल चल जाएगा। लेकिन सिर्फ दत्तापाल में देख लीजिए ना क्या क्या टॉपिक है, बस दत्तापाल में जितना अभी फिलहाल उसी से आता है। ठीक है, बता देते हैं। बता दे क्या है बोर्ड में तो बता दो, आ गया तो बोर्ड्स में नहीं आता है, पता नहीं, आइडिया नहीं। लिख लो इंसर्शन एंड रिमूवल ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स। नहीं नहीं, छोड़ो छोड़ो, रुको रुको, भी इसका केस 2 बता दे पहले, दिमाग से ही निकल गया। केस 2 है इसका, केस 2 बताएंगे इसका अभी। दूसरा केस बहुत ज़्यादा सिंपल है। क्या किए, कैपेसिटर लिए, वो क्या है सर? ठीक है। अब क्या कैपेसिटर लिए ऐसे, अब क्या किए हम, अब देखना डाइलेक्ट्रिक कैसे लेंगे। पैरेलल हो गया सर, पैरेलल। इसको सोचो कैसे पैरेलल है कि नहीं है। कैसे सोचोगे? पैरेलल है, ऐसे करिए आप, अलग अलग हो जाएगा। और ये हाँ ठीक है, जब तुम इसको तोड़ेगा तो तुम ऐसे देख सकता है ना। दोनों तो एक ही तार से जुड़ा हुआ है ना।
तो ये अगर K2 था तो ये K1 होगा। तो CQ क्या आ जाएगा, अगर इसका कैपेसिटेंस C1 था, इसका कैपेसिटेंस C2 था, दोनों का, तो CQ क्या आ जाएगा, C1 प्लस C2, और C1 C2 निकाले थे, एप्सिलॉन नॉट 2A एप्सिलॉन नॉट K1 बाय D प्लस D/2 था तो 2 तो पहले ही ले लिए, 2A एप्सिलॉन नॉट K2 बाय D, तो क्या आ जाएगा 2A एप्सिलॉन नॉट बाय D K1 प्लस K2। सर वही आ गया सर, वहां पे क्या था कि ठीक है, इसका C1 कैपेसिटेंस था, इसका C2 कैपेसिटेंस था, तो जब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालेंगे तो क्या होगा, C1 प्लस C2। ठीक है, लिख लो इसको जल्दी। हो गया। अच्छा, ये वाला कैसे करोगे फिर अगर एग्जाम में आया तो, ऐसा आया तो ये देखो, इसका रेडियस बाहर वाला B है A/B और अंदर वाला रेडियस A है, दोनों का सेम है, ठीक है, और ये ऐसे कनेक्टेड है। कैपेसिटर के बीच में घुसा है सर ये दोनों, कैपेसिटर है भाई, दोनों सिलेंड्रिकल कैपेसिटर है। हाँ वो मतलब जैसे इस केस में था ना सर, क्या डाइलेक्ट्रिक मतलब सर ऐड कर देंगे और क्या सर, इसका सिलेंडर का होता है 2 पाई बाई नॉट L बाई लॉग 2 पाई बाई नॉट नहीं होता है, 2 पाई ई नॉट होता है। हाँ 2 पाई ई नॉट, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L पाई लॉग B बाई A, यही होता है सर। इसका उसका ln होता है, ln B बाई। ln B बाई क्या होगा, इसका मान लो C1 था, इसका C2 था, तो इसका C1 क्या होगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L बाई ln B बाई A। वो तो C2 भी होगा ना, रेडियस तो सेम है, इक्वल होगा। और पैरेलल में, ध्यान से देखो पैरेलल में है ना, अगर मान लो तार ऐसे जुड़ के ऐसे निकलता, सीरीज में कैसा होता है, ऐसे होता। हाँ हो गया था सर, ये हो गया सीरीज में, और यहाँ से तार जाता, ठीक है, वो पैरेलल है। दिख रहा है ना कैसा है, 2 सिलेंडर ऐसे जुड़ा हुआ है, ये ऐसे जुड़ा हुआ है, ठीक है। हाँ सर, तो CQ क्या हो गया, C1 प्लस C2, जो कि हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट L बाई ln B बाई A, ठीक है, जो कि हो जाएगा तुम्हारा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट L बाई ln B बाई A। ऐड ही तो करना है, समझ गए ना, ये पैरेलल, वो सीरीज ये हो जाएगा सीरीज। हम सोचे थे करंट इलेक्ट्रिसिटी चालू करेंगे आज, वो छोड़ के आई नहीं क्लास।
तो वीडियो देख लेंगे सर। फर्स्ट क्लास नहीं मिस करवाते हम किसी का भी। फर्स्ट क्लास मिस हो गया ना तो पूरा क्लास में लगेगा कुछ ना कुछ मिसिंग है। ठीक है, जल्दी छोड़ देंगे, 15-20 मिनट में छोड़ देंगे, और क्या हो। करो करो, हो गया, लिखो इसको। रेडियस दोनों का सेम है, इनर रेडियस और आउटर रेडियस। इसके बाद कोचिंग है क्या? हाँ ओके, नहीं है कल मतलब होना संतोष सर। वीडियो देख लेना याद से, हम बता रहे हैं, छोड़ना मत वीडियो को। देखता हूँ कैपेसिटर चार्ज कैसे होता है? हाँ बोलिए 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 बोलिए। सर वोल्टेज हाँ, एनर्जी ऑफ ए कैपेसिटर आता है ना? हाँ क्या आता है? हाफ CV स्क्वायर और Q स्क्वायर बाय 2C। तुम तो आया था उस दिन। हाँ हाँ बोलो, क्या पूछे थे? कैपेसिटर चार्ज कैसे होता है? हाँ, चार्ज कैसे होता है पता है? एनर्जी कैपेसिटर चार्ज कैसे होता है लास्ट क्लास बताए थे, तुम नहीं आया यार। क्या होता है कैपेसिटर का, याद रखना। कैपेसिटर को जब बैटरी से कनेक्ट करते हैं, शुरू में कैपेसिटर चार्ज होता है खुद, और उस समय करंट जाता रहता है, पूरा कैपेसिटर ऐसे रहता है। लेकिन क्या होता है, जैसे ही तुम्हारा चार्जिंग कंप्लीट हो जाता है तो क्या होता है, शॉर्ट सर्किट। लिखा देते हैं। सर बोलिए ना, समझ जाएंगे, एक बार बोलिए। सर कल जो पढ़ा है ना उसका कभी एक बार भेज दीजिएगा। वीडियो में पढ़ाए हैं। क्या होगा देखो, शुरू में क्या होता है, कैपेसिटर खुद चार्ज होता है, तो चार्ज हो के तब तक करंट पूरा सर्किट में फ्लो होता है। लेकिन एक टाइम क्या होता है, पूरा चार्ज हो जाता है, उसके बाद क्या होता है, कैपेसिटर खुल जाता है। खुल जाता है इन द सेंस करंट और जाने नहीं देता है, वो ओपन सर्किट बन जाता है वो। ठीक है, एट T इज इक्वल टू TSS इट बिकम्स एन ओपन सर्किट। करवाएंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में, करवाएंगे उसका भी। अरे वो गाना का बीट के साथ कोई भी गाएगा, सिंगर लगेगा। गाना बंद करो। क्या करवाएं? सर क्वेश्चन दीजिए बना। गूगल क्लासरूम में भेजा है कैपेसिटर का क्वेश्चन बहुत सारा। बनाना उसको, नहीं बनाएगा तो दिक्कत है तुम्हारे लिए।
नहीं सर, हम बना रहे थे दत्तापाल से। दत्तापाल में ज़्यादा है नहीं। 10 बार आया सर, 10 क्वेश्चन बना। चलो ये लास्ट चीज़ करते हैं, छोड़ देंगे। इंसर्शन एंड रिमूवल ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स लिखो। इंसर्शन एंड रिमूवल ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स। इंसर्शन एंड रिमूवल ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स। इंसर्शन एंड रिमूवल ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स। ठीक है। पहला केस देखो, बैटरी कनेक्टेड। बैटरी कनेक्टेड, क्या बैटरी कनेक्टेड है और तब अपने क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, कमा रहे हैं। ठीक है, अब मतलब डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। मान लो अपने पास एक सर्किट है, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक है और हमारे पास एक डाइलेक्ट्रिक पड़ा हुआ है इसके अंदर। इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, ठीक है, और इसके बीच का डिस्टेंस है D। और हम लोग अब क्या किए, वो मतलब डाइलेक्ट्रिक है सर, आधा डाइलेक्ट्रिक है आधा नहीं है कुछ भी। ठीक है, क्या किए, हम डाइलेक्ट्रिक को धक्का दिए इधर से, फोर्स लगा। तो हमको अब इस फोर्स का वैल्यू चाहिए कि हम कितना धक्का दें कि आगे बढ़ने लगे। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट भी तो करना है ना। तो सर वही एनर्जी होगा ना सर, कि कितना बैटरी से पावर जाएगा, वही आएगा। अपने एनर्जी से निकालते हैं फोर्स। पहले हम लोग निकाल लेंगे कि हमको एक्स डिस्टेंस आगे चलाने में कितना एनर्जी लगा। मान लो ये लेंथ L था, ठीक है, L था। सो हम क्या किए, कौन सा पूरा लेंथ L है क्या, ठीक है, ये लेंथ L है और वो x है, तो L माइनस एक्स क्या होगा, हवा, है ना। सो हम मान लो थोड़ा सा धक्का दे रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा धक्का दिए, इतना आ गया वो। ठीक है, मान लो यहां तक x था, ठीक है, और यहाँ क्या हो गया L माइनस एक्स। ठीक है, सो अपने को कितना एनर्जी यूज हुआ, कंज्यूम हुआ करने में, कैसे निकालेंगे, सर कैपेसिटर का वैल्यू निकालेंगे। सी क्यू निकालो ना। हाँ, सी क्यू क्या आ जाएगा, ये मान लो इसका कैपेसिटेंस C1, इसका कैपेसिटेंस C2। ठीक है, इसका कैपेसिटेंस C1, इसका कैपेसिटेंस C2। C2 का कैपेसिटेंस क्या है, सर C2 का तो हवा है। हाँ, तो मगर क्या होगा, A/2 एप्सिलॉन नॉट A इंटू L माइनस एक्स अपॉन D। L माइनस एक्स, सर वो तो लेंथ दिया ना सर, क्या, वो K कैपेसिटर, वो K थोड़ी है सर जो L माइनस। हाँ ये हो। और अच्छा, हाँ, प्लेट एरिया दिया हुआ हम लोग को। प्लेट एरिया ये है, प्लेट एरिया निकालना पड़ेगा।
तो ये वाला प्लेट एरिया क्या होगा, इतना पोर्शन वाला L इंटू बी, हाँ लेंथ इंटू और D वो भी है, ठीक है, D L माइनस एक्स लेंथ है और ब्रेथ कितना है, D है। सो एरिया क्या हो जाएगा, ठीक है ठीक है, ब्रेथ ले लेते हैं B, चल ठीक है, ब्रेथ ले लेते हैं प्लेट का, B ले लिए, ठीक है। D कितना है, दो कैपेसिटर प्लेट का बीच का डिस्टेंस, ब्रेथ B दे दिया है, ब्रेथ दिया है B और लेंथ ये वाला लेंथ हो गया, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, ये पोर्शन कितना है, इतना लेंथ का है और ब्रेथ कितना है B, ये मान है। तो लेंथ इंटू ब्रेथ हो गया और डिस्टेंस तो D था ही, था ना। तो अगर C1 निकालेंगे तो क्या आएगा, ये नॉट बाय ए एप्सिलॉन नॉट A बाई D इंटू K, K है ना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो क्या आ जाएगा X इंटू B, क्या आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट K एक्स B अपॉन D, ठीक है। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा, पैरेलल में, याद करो पैरेलल में ना। पैरेलल में है ना, देखो हाँ ध्यान से देख, हाँ पैरेलल है सर। पैरेलल है, देखो तार के, हाँ पैरेलल। तो CP क्या आ जाएगा, C1 प्लस C। ठीक है। तो क्या आएगा CP, हाँ CP क्या आएगा, C1 बाय CP। हाँ C1 बाय CP। ठीक है, क्या आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट बाय D, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट B भी कॉमन आ जाएगा और ये आ जाएगा KX प्लस L माइनस एक्स, ध्यान से देखो, देखो K इंटू एक्स भी तो है ना, और खाली कॉमन क्या है एप्सिलॉन नॉट BD, एप्सिलॉन नॉट BD, तो एनर्जी कितना होता है, याद करो, कॉपी तो तुम लाया नहीं है, हाफ CV स्क्वायर होता है ना बैटरी के लिए, देखो लिखाए थे, जब बैटरी कनेक्टेड रहता है और कुछ भी कर रहे होते हैं तो हाफ CV स्क्वायर यूज करना आसान बढ़िया रहता है, लिखाए थे, याद करो, याद करो, एनर्जी इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर बोले थे ना, हाँ सर ये हाँ, हाँ, ये बैटरी के लिए, जब बैटरी कनेक्टेड था, जब बैटरी नहीं है तब Q स्क्वायर बाई 2C, हाँ सर। हाफ CV स्क्वायर आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट B बाई D KX प्लस L माइनस एक्स इंटू V स्क्वायर। तो अब तुमको सिंपली क्या करना है, एनर्जी निकालने के लिए, एनर्जी निकल गया, फोर्स का वैल्यू क्या आता है, du बाई डी एक्स, क्योंकि x के अलोंग ही खाली मूव हो रहा है, तो du बाई डी एक्स निकल जाएगा, क्या आएगा, इसका हम सिर्फ बता दे रहे, डिफरेंशिएट करने के बाद तुम्हारा आएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट B बाई D K माइनस 1 V स्क्वायर, खाली x के रेस्पेक्ट में वहां डिफरेंशिएट किया और कुछ नहीं किए, देखो ध्यान से, ठीक है, एनर्जी निकाल लिए, फोर्स पता है du बाई डी एक्स होता है,
x डिस्टेंस हम कैपेसिटर घुसाएं फोर्स F लगा के, तो L माइनस एक्स बाकी का बचा हो गया, एरिया निकाल लिए लेंथ इंटू ब्रेथ C1 प्लस C2, फिर एनर्जी निकाल दी, एनर्जी से फोर्स निकल गया du/dx। ठीक है, आसान है। ये तो सिंपल था, डिफरेंशिएट किए, देखो डिफरेंशिएट करेगा तो क्या आएगा हाँ सर वो सब। k, और यहां से क्या आ जाएगा -1। L तो एक कांस्टेंट है, L एक कांस्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़े। बस क्वेश्चंस घर पे प्रैक्टिस कर लेना तुम। करते हैं। सर इसके अब देते हैं सर। कैपेसिटर का क्वेश्चन तो भेज दिए, HC वर्मा का भेजा क्वेश्चंस। हाँ, तो HC वर्मा से करो, उतना सारा भर्ती दिया हुआ है यार, उसमें भर भर के दिया क्वेश्चन। सर उससे आता नहीं है ना कोड। आता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का कर लो एटलीस्ट उसमें से, क्योंकि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस उसमें काफी दिया हुआ है। और नहीं आए तो सोल्यूशन देख लो, और फिर भी नहीं आए तो हमको पूछ लो। सोल्यूशन भेजे ना HC वर्मा का फुल। ऑप्टिक्स से तुम्हारा न्यूमेरिकल नहीं आता है, बहुत कम आता है, थ्योरेटिकल पोर्शन थोड़ा ज़्यादा आता है। सर वही तो हार्ड है सर। समझे क्या किए? हो गई सर। अच्छा, अब मान लो हम बैटरी हटा रहे हैं, ठीक है, बैटरी हटा दिए, ठीक है, बैटरी डिस्कनेक्टेड। अब क्या कर रहे हैं हम, इस कैपेसिटर को बाहर खींचने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, मान लो हम कैपेसिटर को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, तो इस केस में क्या है, सर वही होगा। C इक्विवेलेंट तो सेम ही आएगा ना, CQ क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A/D KX प्लस L माइनस एक्स, चेक करो, हाँ ये है सर। यही है ना। करने के बाद एनर्जी क्या लगाएगा बताओ, एनर्जी क्या आ जाएगा, हाँ वो जो मतलब बैटरी हटने के बाद ये होगा। चार्ज कंजर्व रहेगा, जितना चार्ज कैपेसिटर पे था उतना ही ना रहेगा, कहाँ भागेगा, बैटरी तो हटा दिए है ना, तो क्या आ जाएगा Q²/2 एप्सिलॉन नॉट A KX प्लस L माइनस एक्स, और ऊपर D चल जाएगा, और ये हो गया हमारा एनर्जी। तो फोर्स क्या है, du/dx, डिफरेंशिएट करो क्या आएगा, इसका डिफरेंशिएट हम बता दे रहे हैं, ये आएगा Q²D/2 एप्सिलॉन नॉट B, यहाँ पे B भी आएगा एक तो, सर v स्क्वायर तो फोर्स इज इक्वल टू, हाँ यहाँ पे A नहीं होगा, यहाँ B होगा,
ब्रेथ ब्रेथ अरे ब्रेथ तो बी लिए थे ना, एरिया तो आया था ना अपना। हाँ सर समझ गया सर। ये आएगा क्यू स्क्वायर बाय टू सी एप्सिलॉन क्यू स्क्वायर डी बाय टू एप्सिलॉन नॉट और k माइनस वन बाय के एक्स प्लस एल माइनस एक्स। ये आ जाएगा क्यू स्क्वायर बाय टू सी क्यू लिखा है तब बताया ना। कर लो, इसके ऊपर क्वेश्चन दिखेगा ही नहीं बुक में मेरे ख्याल से। दिखता है क्या? दिखेगा नहीं। हो गया सर। सर अब ये इसका थर्सडे को आना सर, इलेक्ट्रिक करंट पढ़ाई। कोशिश करेंगे। उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी खत्म नहीं होगा, चालू होगा। हाँ सर आपका एग्जाम कब सर? मार्च में, मार्च कितना तारीख? मिड 12 से मार्च। तो आप इलेक्ट्रिक करंट खत्म करवा के ही मतलब कितना दिन के लिए ऑपरेटर सर? 3 दिन? बता देंगे, मेरा रूटीन तो आने दो। अब मेरा एग्जाम तो ऐसे भी चल रहा है, कल भी मेरा एग्जाम। सर ऑनलाइन एग्जाम हो रहे क्या? इसका हमको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल के दो। तो उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस वहां से निकल जाएगा ना।